नमस्कार सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। और मैं आशा करता हूं कि सब लोग बहुत अच्छी तरीके से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। सभी के घर में सुख शांति होगी। सभी को भगवान प्रभु से प्रार्थना है, लक्ष्मी माता से प्रार्थना है, सबको धन वैभव ऐश्वर्य दीजिए और सबके कष्टों का निवारण कीजिए। यही मेरी महालक्ष्मी माता से प्रार्थना है। आज मैं आप सभी लोगों को एक प्रथम अध्याय में शुरू करना जा रहा हूँ। आज मैं प्रथम अध्याय में आप लोगों को बताऊंगा कि कुंडली में कितने घर होते हैं और किस घर का हमारे शरीर से क्या ताल्लुकात होता है। आज मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताऊंगा। मैं वीडियो लंबी नहीं बनाऊंगा क्योंकि लंबी वीडियो ज़्यादातर लोग बोर हो जाते हैं, नहीं देख पाते हैं। इसलिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें डेली डालता रहूँगा। हम सबसे पहले जब कोई बच्चा या कोई भी संतान पैदा होती तो उसको काल पुरुष का एक वो माना जाता है। अब काल पुरुष का क्या होता है कि हम जब कुंडली के 12 घर बनाते हैं, 12 घर में हम सबसे पहले उसका क्या देखते हैं कि लग्न देखते हैं। लग्न से हम बच्चे का सर, द्वितीय भाव से मुख और गला, तृतीय भाव से पक्षस्थल और फेफड़े, चतुर्भाव से हृदय और छाती, पंचम भाव से कुक्ष और पीठ, षष्ठम भाव से कमर और आंतें, सप्तम भाव से नाभि और लिंग तथा योनि, अष्टम भाव से लिंग योनि और गुदा, नवम भाव से उरु और जंघा, दसम भाव से घुटने, एकादश भाव से पिंडलियां, द्वादश भाव से पैर। ये हम कुंडली के सबसे पहले यही चीजें देखते हैं। अब उसके बाद हम निर्णय लेते हैं कि बच्चे का, जो बच्चा है उसका मस्तिष्क कैसा है, नेत्र कैसे हैं, कान कैसे हैं, नाक कैसे हैं, गला कैसा है, ठुड्डी कैसी है, मुख कैसे है। अब हम वहां पर लग्न निकालते हैं। लग्न के बारे में आपको कल बताऊंगा। लग्न निकालने के बाद हम हर घर में एक ग्रह, उस लग्न के हिसाब से, उस समय के हिसाब से एक ग्रह बैठाते हैं। एक ग्रह और एक राशि बिठाते हैं। हम राशि कैसे बिठाते हैं कि भाई माना अगर सिग्न लग्न है तो सिग्न लग्न को 5 अंक हम लग्न पे लिख देंगे। उसके बाद 6 7 8 करके मैं इसके बारे में कल आपको पूरी जानकारी दूंगा। ये काल पुरुष के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास कुंडली है तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। अपना जो भी जानकारी है आपको मैं एक एक करके बताता चला जाऊंगा, ताकि आप एक अच्छा जानकार, आपको कोई पंडित नहीं ठग सकता है। अगर आप मेरे साथ रहोगे और मैं आपको जिस हिसाब से बताऊंगा उसके हिसाब से आपको कोई भी पंडित नहीं ठग सकता है। आपको मैं यहाँ तक बता दूंगा कि अगर आपने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया है तो आप कल क्या खाओगे और आज आपने क्या खाया है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक ज्योतिष गणना है जो मैं आपको धीरे 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 करके बताता चला जाऊंगा। कल आपके साथ क्या होने वाला है, आज आपके साथ क्या हो रहा है, ये सारी जानकारियां मैं आपको एक एक करके देता जाऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कुंडली के हर भाव को आपको जानने की ज़रूरत है। जब तक आप हर भाव को जानोगे नहीं तब तक आपको ये पता नहीं लगेगा कि हाँ भाई किस भाव से हम क्या वो करते हैं। अब यहाँ पर मैं भावेश के अधिपति और उनके लाभ के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। जैसे प्रथम भाव का स्वामी लग्नेश, प्रथम भाव में जो भी बैठा हो और जो भी राशि हो उसको हम लग्नेश बोलते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय धनेश, द्वितीय भाव को हम धनेश मांगते हैं। धन भाव, मामा, नाना, भाई बंद जो भी है। तृतीय का स्वामी होता है, तृतीय जो होता है वो सहज भाव होता है, परिक्रम भाव भी इसको बोलते हैं, सहज भाव भी बोलते हैं। भाई बहनों का भी हम इससे पता लगाते हैं। चतुर्भाव जो होता है ये सुकेश होता है, आपके जीवन में सुख दुख कैसा है उसके बारे में। षष्टम का स्वामी जो होता है सप्तमेश होता है, ये संतानेश होता है। हम पंचम भाव से आपके संतान के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि हाँ भाई हाँ आपका पंचम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है और उसका किस किस से ताल्लुकात है, और वो पुरुष भाव है, पुरुष ग्रह है या स्त्री ग्रह है। अगर पुरुष है तो लड़का होगा और स्त्री है तो लड़की होगी। वो
इसमें कोई भी हेर फेर या दो राय नहीं होते। अगर निपुंसक है ग्रह तो संतान होने के चांसेस कम हो जाते हैं। वैसे ही षष्ठम भाव, हम षष्ठमेश और रोगेश, रोग सबसे बड़ी दिक्कत आज के ज़माने में लोगों को रोग से संबंधित है। या हम छठे भाव से देखते हैं, छठे भाव में कौन सा राशि बैठी हुई है और कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उसका क्या क्या चीज़ों से ताल्लुकात है, ये हम षष्ठमेश से देख। सप्तमेश जो है तो ये जायस होता है, इसको बिजनेस स्थान भी बोलते हैं, जायस भी बोलते हैं इसको। मतलब यहाँ से हम कई चीज़ों को देखते हैं, स्त्री भाव भी ठहरा ये। अष्टमेश जो होता है ये मृत्यु भाव भी माना जाता है। इससे कई भाव, कई चीज़ें मैं धीरे धीरे आप लोगों को अगली बार समझाता चला जाऊंगा। नौमस जो है ये धर्मेश है, इससे हम तीर्थ यात्रा, उर्थ यात्रा, भागेश, भाग्य उग्य जो कुछ भी है इससे देखते हैं। दसम भाव जो है ये कर्मेश है, इससे हम अपने आने वाले जीवन के कर्मों के बारे में जानता है कि ये नौकरी क्या करेगा, बिजनेस करेगा, ये सरकारी नौकरी करेगा, प्राइवेट नौकरी करेगा, इसके नौकरी में धन दौलत कैसी होगी, ये सारी चीज़ें हम दसमेश से देखते हैं। अब इकरदेश हमारा क्या होता है, लाभेश स्थान होता है। इससे हमें ये पता लगता है कौन से ग्रह किस राशि, क्या राशि बैठी है, क्या ग्रह बैठा है, उसका ताल्लुकात कहाँ कहाँ चीज़ों से है, आपको उन चीज़ों से क्या फायदा होने वाला है। वैसे ही अब द्वारदेश ये खर्चे का स्थान है, इसमें कौन सी राशि बैठी है और कौन से ग्रह बैठे हैं, उनका ताल्लुकात किस किस चीज़ों से है, उस चीज़ों पर आपको खर्चा होगा। इसी के साथ मैं आज का ये छोटा सा वीडियो समाप्त करता हूँ, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि अगर मैं लंबी वीडियो बनाऊंगा तो लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं इसी हिसाब से छोटी वीडियो बनाऊंगा और धीरे धीरे मैं आपको हर चीज़ समझाता रहूँगा। अगर आपको ये चीज़ सीखनी है, अगर आपको वाकई में एक चमत्कारी चीज़ सीखनी है, आपको एक चमत्कारी चीज़ देखनी है, आप एक नक्षत्र से कैसे किसी के जीवन के बारे में जान सकते हो और कैसे उसके जीवन के बारे में बता सकते हो, तो आप मेरे साथ ज़रूर जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी की कोई समस्या है तो मैं उसका निःशुल्क, मैं कोई शुल्क नहीं लेता हूँ, उसका समाधान उसको दूंगा। धन्यवाद। जय माता की।